महाराष्ट्र में ओम प्रतिष्ठान नाम की एक संस्था पहले से ओम सर्टिफिकेट जारी करती हुई आई है, जिसमें दावा यह कि सर्टिफिकेट जिस दुकान पर होता है वहां खाना एकदम साफ सुथरा होता है। अब संस्था का दावा यह कि खाने की शुद्धता और साफ सफाई की कथित गारंटी देने वाला ओम सर्टिफिकेट हर जगह के लिए लागू किया जाए। ये ओम सर्टिफिकेट क्या है, ओम सर्टिफिकेट क्यों बनाया गया और अब राजनीतिक मुद्दा क्यों बन रहा है, हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जरा। आपने इससे पहले कई बार हलाल सर्टिफिकेट के बारे में सुना होगा कि एक हलाल इकोनॉमी होती है जिसकी आप हलाल सर्टिफिकेट होता है तभी वो माल आगे बिक पाता है। हलाल बिल्डिंग्स होती हैं, हलाल ऑफिस प्रेमाइसेस हो सकते हैं। अब महाराष्ट्र से ही सही लेकिन एक नई क्रांति की लगभग आप शुरुआत कह सकते हैं। ये जो आप मेरे इसके बगल में देख रहे हैं लगभग एक वैसा ही सर्टिफिकेट, लेकिन ये हिंदू धर्म से प्रभावित होकर बनाया गया। सर्टिफिकेट यहाँ पर नाम दिया गया है ओम हिंदू प्योरिटी स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट। ओम सर्टिफिकेट और उसका स्कैनर। वीर सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने यह अभियान कुछ वक्त पहले ही शुरू किया है। दुकानों को उनकी स्वच्छता और खाने की शुद्धता के आधार पर यह सर्टिफिकेट दिया जाता है। रंजीत सावरकर का दावा है कि अब ओम सर्टिफिकेट को खाने की दुकानों से आगे ले जाया जाएगा। त्र्यंबकेश्वर में 150 से ज्यादा प्रसाद विक्रेताओं को बांटा गया है और मुंबई इलाके में करीबन 25 दुकानें को जहां खाद्य सामग्री मिलती है वहां पे उनको बांटा गया है। और आज शाम को 6 बजे के बाद 7 बजे के बाद ओम प्रतिष्ठान.org पर ऑनलाइन अप्लाई करके ये सर्टिफिकेट मिलने की सुविधा उपलब्ध की जाएगी। ओम सर्टिफिकेट के साथ दुकानदार को एक बार कोड भी मिलता है। बार कोड को स्कैन कर ग्राहक जान सकता है कि ओम प्रतिष्ठान के मुताबिक दुकान में शुद्ध खाना मिलता है या नहीं। बारकोड से यह भी पता चलता है कि दुकान के मालिक का नाम क्या है। अगर आप ओल्ड गोवा हाईवे पे आएंगे तो आपको ये श्रीदत्त स्नैक्स मिलेगा जो कि हिंदू परिवार से आता है, लेकिन एक कोने में मैं आपको दिखाऊंगा श्रीदत्त स्नैक्स के नाम से ही एक और आपको यहाँ पर दिखाई देगी, लेकिन उसका जो ओनर है, उसका जो मालिक है वो हिंदू नहीं होकर वो एक मुस्लिम है। रंजीत सावरकर का कहना है कि इस ओम सर्टिफिकेट को बनाने के पीछे मकसद था ग्राहकों को ऐसी दुकानों के बारे में बताना जहां खाने के जरिए उनके स्वास्थ्य और आस्था दोनों के साथ खिलवाड़ न किया जाए। धार्मिक दृष्टि से ये जो अन्न जो बनाया जाता है तो वो शुद्ध है या नहीं, ये देखने के लिए हमने ओम सर्टिफिकेट शुरू किया है। जब सर्टिफिकेट आपको पता है सर्टिफिकेट कॉपी भी हो सकते हैं, तो ओम सर्टिफिकेट जो है तो इसमें एक QR कोड है। ये QR कोड आप स्कैन करोगे तो आपको पता चलेगा सर्टिफिकेट ओरिजिनल है या नहीं है। जब जी मीडिया रिपोर्टर ने लोगों से बात की तो वो ओम सर्टिफिकेट को लेकर संतुष्ट दिखे। लोगों का कहना है कि खाना निजी विचारों और आस्था से जुड़ा है, तो ओम सर्टिफिकेट जैसी व्यवस्था कारगर है। बराबर है, हमको मालूम पड़े कि हिंदू का होटल है तो मतलब अपन आएंगे इधर, दूसरा हो तो नहीं जावे। बस हिंदू होटल का नाम डाल के ये लोग उल्टा पुल्टा काम करते हैं। अब ओम सर्टिफिकेट अभियान का दायरा बढ़ाने का ऐलान हुआ तो राजनीति में भी ओम सर्टिफिकेट गूंजने लगा। विपक्षी दलों ने ओम सर्टिफिकेट को चुनाव से जोड़ दिया। पोलराइजेशन का पूरा रोड मैप ब्लूप्रिंट भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। यहाँ से उन्होंने शुरू करी है, जो उत्तर प्रदेश में हुआ उसी प्रकार की चीजें महाराष्ट्र में भी हो रही है। ओम सर्टिफिकेट से चुनाव पर किस तरह फर्क पड़ेगा ये विपक्षी नेता ही जाने, लेकिन एक सवाल ये भी है कि क्या वाकई ओम सर्टिफिकेट को शुद्धता की गारंटी माना जा सकता है? जब शुद्धता की जांच के लिए सरकारी एजेंसियां पहले से मौजूद हैं, तो फिर ओम सर्टिफिकेट जैसी व्यवस्था की जरूरत ही क्यों? अंकुर त्यागी, मुंबई, जी मीडिया। ओम सर्टिफिकेट को लेकर राजनीति भी हो रही है, लेकिन एक सवाल यह भी कि जब हलाल सर्टिफिकेट पर कोई एतराज नहीं तो ओम सर्टिफिकेट के पीछे एजेंडा क्यों ढूंढा जा रहा है? दोनों का कोई लीगल वैलिडेशन नहीं। बढ़ते हैं आगे और दिखाता हूं आपको हिमाचल की कुछ तस्वीरें। हिमाचल के संजौली में मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर विवाद हुआ था। मस्जिद का मामला तो अदालत में पहुंचा, लेकिन बाजारों में बोर्ड लगने लगे जिन पर लिखा है सनातन सब्जी वाला, यानी इस दुकान पर सब्जी बेचने वाला सनातनी संस्कृति और सनातनी विचारों का है। तो आखिर क्या है सनातनी सब्जी वाली इस मुहिम का मकसद और क्या कहती है इस मुहिम पर हिमाचल की जनता? देखिए हमारे इस रिपोर्ट। 1, 2, 3 संजौली के सब्जी बाजार में उस वक्त ग्राहक हैरान रहे
जब अचानक कुछ लोग बाजार में आए और सब्जियों की दुकानों पर बोर्ड लगाने लगे। प्रमोट करने के लिए हमने ये सनातनी सब्जी वाला बोर्ड हर एक दुकान में लगा रहे हैं, जिन पर लिखा था सनातनी सब्जी वाला। जब बोर्ड लगाने वालों से हमने बात की तो जवाब मिला गंदा पानी, यानी गंदे पानी से सब्जियां न धोई जाए। इसके लिए सनातनी दुकानदार यानी ऐसे लोग जो साफ पानी से सब्जियां हमने ये दुकानों में पोस्टर लगाए और हम घर घर जाकर जनता से बार बार आग्रह कर रहे हैं कि जो बड़े भाई का कुर्ता, छोटे भाई का पजामा पहनकर यहाँ की आबो हवा को खराब कर रहे हैं, दुकानों में बैठ के हमारी बहन बेटियों को गंदी गंदी बातें करते थे और जो लव जिहाद और लैंड जिहाद कर रहे हैं इस प्रदेश में, उन लोगों का बहिष्कार करना होगा। संजौली से जो विवाद शुरू हुआ वो प्रवासी यानी बाहर से आए लोगों तक पहुंच गया था। हिमाचल प्रदेश के कई शहरों में बाहर के लोगों को लेकर प्रदर्शन हुए थे। इसी वजह से हमने जानना चाहा कि आखिर बाहरी का मुद्दा क्या है और क्या बाहरी लोगों के मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए सनातनी सब्जी का प्रयोग किया गया है। और जहाँ ये दुकान किसी मुस्लिम की होती तभी भी लेते सब्जी? नहीं, फिर सोच लेते। अच्छा, फिर सोचते। हाँ। इस बोर्ड को लगने से बहुत सारे फायदे हुए हैं। फेसबुक की वजह से हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें देखने को आई है कि कुछ लोग सब्जियों में थूक रहे हैं, कुछ लोग अपना टॉयलेट कर रहे हैं और उसको जूस में मिला रहे हैं। तो ये हमारे सब भाई बहनों के लिए एक प्रेरणा है कि प्लीज़ अगर आपने कोई सब्जी लेनी है तो इन्हीं से लीजिए। पहले मस्जिद, फिर बाहरी और अब सनातनी सब्जी। मुहिम से जुड़े लोग भले ही इंकार करें, लेकिन क्रोनोलॉजी और एजेंडा देखकर लगता है ये मुद्दे एक दूसरे से जुड़े नजर आते हैं। कुल 21 दुकानों पर ये बोर्ड कह सकते कि जो देवभूमि संघर्ष समिति है उनकी ओर से लगा दिया गया है और जो संघर्ष समिति है उनके जो लीडर है उनका कहना है कि हम इस चीज़ को आगे लेकर जाएंगे। अभी फल फ्रूट तक सीमित है, इसको और आगे तक लेकर जाएंगे।